हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत ढिल्लों आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज की। किसकी एक्सरसाइज? वॉइस की एक्सरसाइज की। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सेंटेंसेस से। देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है? दे एट द एप्पल। तो अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, द एप्पल। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब किसको लगेगी? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की मेन वर्ब को देखते हुए एट। ईट, एट, ईटन। एट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगता है अपने को पता है? वॉज वर लगता है, रूल में लिखवाया था। तो एप्पल सिंगुलर है तो क्या करेंगे? वॉज। फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। फिर बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? डन। फिर देख नेक्स्ट, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो अब इसमें क्या है? अब इसको दो टाइप से बनाएंगे। देखो शट होती है फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, जैसे शट से इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने इसको क्या करेंगे? अपने को पता है ऑर्डर कर रहा है, दरवाजा बंद करो ये बोल रहा है, तो अपने क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। या एक और तरीके से भी होता है, जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उनको लेट से भी कर सकते हैं। लेट से कैसे करेंगे? लेट द डोर। लेट लगा के ऑब्जेक्ट को उठा के ले आओ। फिर क्या लगा? ऑब्जेक्ट लगाने के बाद बी, और फिर जो वर्ब होती है उसके थर्ड फॉर्म लगाओ। तो ध्यान रखें शट की तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं, शट ही होगी। लेट द डोर बी शट। अब अपने बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की। दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। तो आप देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है? उन्होंने क्या नहीं किया? बेचा नहीं। देखो उन्होंने ये सब्जेक्ट है, बेचा नहीं। क्या नहीं बेचा? घर नहीं बेचा। या किसको नहीं बेचा? घर को नहीं बेचा। तो दोनों टाइप से अपने क्या है? ऑब्जेक्ट कौन निकल रहा है? हाउस निकल रहा है। हाउस अपना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपने इसको सब्जेक्ट बनाओ, द हाउस। अब देखो हैव नॉट, तो अपने क्या है? हैज हैव होती है। मतलब वहां से क्या पता चलता है कि ये जो फॉर्म है, जब यहाँ पे हैज हैव हैड लगा होता है तो फॉर्म कौन सी है? यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा हैज हैव हैड लगते ही ये थर्ड फॉर्म है। तो देखो आप देखो दे के साथ हैव लगता है, लेकिन हाउस सिंगुलर है तो इसके साथ हैव नहीं लगेगा। हम क्या लगाएंगे? हैज। फिर नॉट। फिर अपने को पता है थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस होते थे जहाँ पे थर्ड फॉर्म को चेंज करना होता था, तो अपने कहते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगाते थे? बीन लगाते थे। यही था रूल में। देखे जहाँ पे वर्ब चेंज करना बताया था, तो वहां पे देखो हैज नॉट फिर बीन। फिर देखो थर्ड फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म ये सेम ही कॉपी कर देंगे यहाँ पर। हैज नॉट बीन सॉल्व्ड बाय देम। इस टाइप से अपने इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की साइड। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक। शी इज टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक। वो क्या डॉग को वॉक के लिए लेके जा रही है। तो अब इसको चेंज करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? द डॉग। द डॉग। अब देखो इज के साथ आईएनजी फॉर्म है तो अपने क्या करेंगे? इज। फिर आईएनजी फॉर्म है तो क्या लगाते हैं? बीइंग। फिर टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन। फिर फॉर ए वॉक, और फिर शी है तो क्या करेंगे? बाय हर। इस टाइप से इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अनिता साय पिक्चर। अनिता साय पिक्चर। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ए पिक्चर। ए पिक्चर। फिर देखिए सा सेकंड फॉर्म है तो वॉज
सीन बाय अनीता। इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, क्लासेस रेगुलर भी नहीं हो रही थी पीछे, और अब रेगुलर कर रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है इतनी हॉट वेदर में। चलो नेक्स्ट अपने करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। दे स्पीक पंजाबी। अब देख क्या है पंजाबी, और इसको सब्जेक्ट बना दो पंजाबी। अब स्पीक फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, तो इज, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ स्पोकन बाय देम। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस थे ये। अब देखिए नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा नोज मी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस से पता चल रहा है ये ऑब्जेक्ट है मी, तो इसका सब्जेक्ट है आई। फिर नॉज फर्स्ट फॉर्म है तो आई के साथ क्या लगाएंगे एम। फिर नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी नॉन। और बाय मिसेज शर्मा नहीं करोगे, याद करो एक रूल आपको लिखवाया था, नॉन के साथ क्या लगता है हमेशा टू लगता है, तो नॉन टू मिसेज शर्मा। फिर देखें नेक्स्ट, समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स। और अब इसमें करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है द टेलीफोन वायर्स, द टेलीफोन वायर्स। अब देखो हैज था तो ये कट कौन सी फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में, ध्यान रखना इसकी तीनों फॉर्म सेम ही होती है, कट कट और कट। और फिर इसमें देखिए समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स, तो अब अपने क्या करेंगे थर्ड फॉर्म है द टेलीफोन वायर्स। अब देखो हैज समवन था सिंगुलर इसलिए आया था, टेलीफोन वायर्स प्लूरल है तो हम क्या करेंगे हैव बीन। फिर कट की थर्ड फॉर्म ये कट ये कट। और अब ध्यान रखें बाय समवन लगाओ तो आपकी इच्छा है। वैसे रूल क्या होता है समवन समबडी नोवन नोबडी ऐसा कुछ भी होता है ना, मतलब जिसमें क्या होता है सम वगैरह ऐसा कुछ लगा होता है, एनीवन एनीबडी कुछ भी आ जाए ऐसा, मतलब सम में या एनी लगा हुआ है जिसमें क्या है हमें श्योर नहीं है। देखिए किसी ने टेलीफोन की वॉइस काट दी, अपने को पक्का नहीं पता किसने काटी, किसी ने काटी है। जब सब्जेक्ट श्योर नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में देना नहीं बनता, नहीं देना चाहिए। तो हैज बीन कट इतना ही लगाओगे। अगर किसी का नाम होता है या अपने को श्योर होता है किसने काटा है तो उसका नेम देते हैं। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की साइड। इससे रिलेटेड कोई भी आपके व्यूज हो, कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया जा रहा है, हमसे कांटेक्ट करने के तरीके बताए जा रहे हैं, सवाल जवाब आप कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप खोल के देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंसेस। हु गैव यू द परमिशन टू राइट। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स कलेक्ट किए हैं आज, जो क्या है लास्ट कुछ रिसेंट एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। अब देखिए हु गैव यू द परमिशन टू राइट। तो अब देखो हु इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हु को किस में चेंज करना होता है बाय हुम में, बाय हुम। फिर देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यू। लेकिन देखो सीधे ऑब्जेक्ट दे दिया, हेल्पिंग वर्ब बाद में दी तो ये इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, अजर्टिव बन जाएगा, तो या अफर्मेटिव बन जाएगा। तो हमें सेंटेंस को इंटरोगेटिव भी रखना जरूरी है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब देंगे। देखो गैव सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब लगता है, तो यू के साथ वर्ब लगता है, तो वर यू। फिर गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गिवन। फिर कंप्लीट हो जाएगा द परमिशन टू राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको चेंज करते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन अफर्मेटिव नहीं बनाना होता, इसका हमेशा इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहता है। द प्रेसिडेंट गिव गैव
him a reward, प्रेसिडेंट ने उसको एक रिवॉर्ड दिया। तो अब देखो डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, प्रेसिडेंट ने किसको दिया, हिम को, क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, क्या और किसको के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो इसको हम क्या करें, पहले हिम वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के चलते हैं, ही, फिर गैर सेकंड फॉर्म है वॉज, फिर गिवन, फिर क्या है ए रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। इस टाइप से भी कर सकते हो, या फिर ए रिवार्ड से भी अपने कर सकते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट, ए रिवॉर्ड, जो क्या है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ए रिवॉर्ड, फिर गेव सेकंड फॉर्म है वॉज गिवन। जब देखो लिविंग ऑब्जेक्ट को बीच में लगाएंगे हिम, तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी सेंटेंस समझ आए, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, पर्सनल बोल सकते हो। और जो स्कूल के विशेष तौर पर स्टूडेंट्स हैं कि जो छोटी क्लासेज के हैं, वो क्या है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि सभी के लिए कॉमन जो काम है, जनरल इंग्लिश है, ग्रामर है, जो ये कंपटीशन में भी काम आती है और स्कूल क्लासेज में भी काम आती है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की साइड। द फायर इनगल्फ द स्काई स्क्रैपर। इनगल्फ का अर्थ क्या होता है, घेर लेना, आग ने स्काई स्क्रैपर को घेर लिया। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट है द स्काई स्क्रैपर, द स्काई स्क्रैपर। फिर इनगल्फ्ड, इनगल्फ होती है फर्स्ट फॉर्म, ईडी लगा हुआ सेकंड फॉर्म, तो वाज इनगल्फ्ड, इसकी होती है थर्ड फॉर्म इनगल्फ्ड। अब देखो बाय द फायर नहीं करेंगे, ध्यान रखें, कुछ स्पेशल वर्ब्स करवाई थी, वो अपने साथ प्रीपोजिशन स्पेशल रहती है। इनगल्फ के साथ क्या आता है, इन आता है, इन द फायर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव कैसे, कैन शी ड्राइव ए कार, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, ए कार। तो ध्यान में अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट से ही स्टार्ट कर दिया, तो ये अपना सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। लेकिन अपने को इससे बनाना है इंटेरोगेटिव, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है, जो भी लगाना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, कैन, कैन ए कार। फिर देखो कैन या मॉडल आता है कोई, तो मॉडल के साथ क्या लगता है, बी लगता है। याद करें अपने था ये ट्रिक लिखवाई थी, मॉडल के साथ क्या लगा, बी। तो कैन ए कार, फिर यहाँ क्या लगेगा, बी ड्रिवन बाय हर। फिर देखो द शेफर्ड, शेफर्ड क्या था, गडरिया, जो भेड़े चराने वाला है, उसने अपनी जो 6 शीप है, 6 भेड़े हैं, वो रोस्ट कर दी। ध्यान रहे एक शीप है, जो नाउन की बात कर लेते बीच में चलते चलते जब बात आई गई, तो शीप क्या है, एक ऐसा नाउन है, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो शिप को हम क्या कर सकते हैं, एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। देखो एक शिप हो तो भी शिप होता है, 6 शिप है तो भी शिप ही रहेगा, शिप्स नहीं करेंगे इसे। तो आप देखो 6 शिप। आप देखो हैज लॉस्ट, थर्ड फॉर्म है, हैज आ गया, लेकिन शेफर्ड सिंगुलर था तो हैज आया, शिप प्लूरल है, शिप है जो, तो अपने क्या करेंगे, हैव। फिर बीन, बीन लगता है थर्ड फॉर्म के साथ, फिर लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, बाय द शेफर्ड। तो ये रही इसकी पैसिव वॉइस। तो अब हम इनको नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं, इनको क्लियर करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं these broke into my house। अब देखिए आपने सुना होगा फ्रेजल वर्ब्स, नाम सुना होगा कभी,
कुछ स्टूडेंट्स तो जानते भी होंगे इनके बारे में अच्छी तरह से, फ्रेजल वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने साथ, अकेली वर्ब का अर्थ अलग होता है, जब उसके साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ती है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, और दो तीन प्रीपोजिशन अलग अलग लेके अलग अलग अर्थ बनता है। जैसे ब्रॉक के साथ अकेला ब्रॉक होता है, तोड़ दिया, ब्रॉक इनटू हो गया तो सेंध लगाई, घर के अंदर चोरी की, तो इसके साथ इनटू की जगह कोई और प्रीपोजिशन लग जाए तो इसका अर्थ कोई और बन जाएगा। तो इस टाइप से ये चेंज होते हैं। तो ये कंप्लीट है जो क्या कहलाती है, फ्रेजल वर्ब्स। तो जब इसको अपने चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऐसे नहीं है ब्रॉक अलग जगह आ जाएगा, ब्रोकन अलग आ गया, इनटू अलग आ गया, इसको एक साथ ही रखना पड़ेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, माई हाउस, माई हाउस। फिर ब्रॉक सेकंड फॉर्म है, वॉज। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, ब्रोकन इनटू। फिर बाय दीव्स। ये है इसका तरीका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंडिया had eradicated smallpox by 1975। मतलब क्या है, इंडिया ने 1975 में स्मॉल पॉक्स का क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया, हटा दिया, बिल्कुल स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया। तो अब इसमें हम देखें तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, स्मॉल पॉक्स। हैड इरेडिकेटेड, हैड आ गया, थर्ड फॉर्म है, तो अपने क्या करेंगे, हैड बीन इरेडिकेटेड। फिर बाय इंडिया बाय 1975। चाहे इसको आगे कर दो, बाय 1975 बाय इंडिया, ऐसे कर सकते हो, किसी भी टाइप से कर सकते हो इसको, बस इतना इंडिया को बाय लगा के देना है अपने यहाँ पे। तो चलो पढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। मोहन इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो अब इसमें देखिए मोहन पौधों को क्या कर रहा है, वाटरिंग कर रहा है, पानी दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, द प्लांट्स। फिर क्या इज है, तो लेकिन ये प्लूरल है, प्लांट्स तो आर। फिर बीइंग वाटर्ड, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय मोहन। ध्यान है वाटर वैसे एक नाउन होता है, लेकिन यहाँ ऐसे वर्ब आया है, तो वाटर क्या है, पानी देना पौधों को। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। द बैंक विल सैंक्शन द लोन, द बैंक विल सैंक्शन द लोन, बैंक लोन को सैंक्शन करेगा, पास करेगा लोन को। तो अब अपने देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द लोन, द लोन। अब विल आ गया, तो अपने क्या करेंगे, विल बी, जब विल को किस में चेंज करेंगे, विल बी में, सैंक्शनड बाय द बैंक। बस जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका इसमें फायदा रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले सेंटेंस से जो हमारे, तो अगले सेंटेंसेस क्या कहते हैं, someone has picked my pocket, someone has picked my पर्स, कर देने की बात है, पॉकेट कर, पर्स कर। तो अब देखिए इसमें माई पर्स, अब देखो हैज है, तो हैज बीन, सॉरी ज्यादा ही बन गए कुछ, एक पर। अब बाय समवन नहीं करेंगे, क्योंकि समवन किसी ने उठाया है मेरा पर्स, तो अपने को पता ही नहीं है कौन है, तो
तो जब सम वाला आ गया ना, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, कुछ भी ऐसा आ जाए तो वो नहीं लगाना होता। नेक्स्ट करते हैं, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के है द पुलिस, फिर क्या है विल बी, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इन्फॉर्म्ड बाय देम। उम्मीद करता हूँ काफी एग्जांपल्स करने स्टूडेंट सब मेरे साथ साथ स्पीड पकड़ चुके होंगे। नेक्स्ट देखें, who taught her such things। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है। हु को किस में चेंज करेंगे, बाय whom, बाय whom। फिर who taught her, तो अब हर का सब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, she। लेकिन she से पहले इंटरोगेटिव लेना है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। taught सेकंड फॉर्म है तो was she taught, फिर क्या है such things। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की साइड, इसको एक बार ध्यान से जरूर देख लो। हु को बाय हूं, टॉट तो टॉट थर्ड फॉर्म सेम आएगी, ये सेकंड थी या थर्ड थी एक ही बात है, लेकिन हर लगाए, हर का सब्जेक्टिव केस शी है, लेकिन बात ये कि शी से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ही अपने सेंटेंस इंटरोगेटिव रह पाएगा। तो ये टॉट सेकंड फॉर्म में था तो क्या लगे, वाज शी टॉट सच थिंग्स। We had to count the money। तो अब देखिए इसमें the money, the money, अब had to, टू लगता है ना हेल्पिंग वर्ब के साथ, टू है तो फिर याद करो रूल था बी लगाएंगे, हैड टू बी, काउंट की थर्ड फॉर्म, काउंटेड बाय वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। प्लीज लग गया तो अपने को पता है रिक्वेस्ट वाला है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी लिख देता हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, they are repairing the bridge। तो अब इसमें देखिए they are repairing the bridge, ऑब्जेक्ट क्या है the bridge, the bridge। अब is MR है प्लस ing फॉर्म में, तो ब्रिज सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे is, फिर being, फिर रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, फिर बाय दे है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो चाहे इसको डिसलाइक कर सकते हो, बट अगर अच्छा लगे इसको तो लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।